बिहार में पुलिस ने की है एक मस्जिद के इमाम की पिटाई, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जी हां, 3 फरवरी को बिहार के मधुबनी जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई थी, जहां बेनीपट्टी थाने के पुलिस कर्मियों पर एक मस्जिद के इमाम, जिनका नाम मोहम्मद फिरोज है, उनके साथ मारपीट करने का इल्जाम लगा था। अब मधुबनी जिले के एसपी योगेंद्र कुमार ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है, जहां एसपी ने एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया है और बेनीपट्टी थाने के थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया है। बता दें कि कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मस्जिद के इमाम फिरोज दावा कर रहे हैं कि बेनीपट्टी के पुलिसकर्मियों ने उन्हें बुरी तरह से पीटा और धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। फिरोज ने यह आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मी उन्हें पीटते रहे और अल्लाह और इस्लाम पर गलत तरह की टिप्पणी करते रहे। पुलिसकर्मी फिरोज को काफी घायल भी करते रहे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, इमाम का आरोप है कि जब पुलिसकर्मी उन्हें पीट रहे थे तो वो कह रहे थे कि अपने अल्लाह को बुलाओ, और फिर पुलिस वालों ने हमें पीटना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद इमाम ने मधुबनी एसपी से पुलिसकर्मियों की शिकायत की, जिसके बाद इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पहले आप सुनिए। आवाज दिया, मैं आगे बढ़ के जो रोका तो रोकने में लेट हुआ, उस कारण मेरी गाड़ी पर लाठी लगी। हम जब बोले तो मेरे गाल पर यूं थप्पड़ लगा कि जैसे लगा कि हम बहुत बड़े चोर उचक्का है, शराबखोर है। बड़ी मार मरा सर। जब बयान करेंगे हमको सिर्फ रोना आएगा, कसम अल्लाह के। वहाँ बड़ी मार मारा, एक आदमी से कह करके इतना पिटवाया कि एक डंडा टूट गया। कसम से मुझे याद है, डंडा टूट गया। मैं नंबर मांगता था कि कोई से बात करा दीजिए, कम से कम ग्रामीण को भी फोन कर दे, कोई को भी, लेकिन कोई नहीं नंबर दिया हमको। कहा कि डीएसपी साहब जो चाहेंगे वही करेंगे, डीएसपी साहब जो चाहेंगे वही करेंगे। हम कहेंगे मैं फिर भी बर्दाश्त किया, सब्र किया, और रूम में ला के बंद करने के बाद फिर जिस तरह पिटाई किया कोई अंत नहीं है। बड़ी मार, वैसा मारा कि मैं अभी मार का बयान सर, बड़ी मार, लात से लेकर के पैर से हर एक जगह जितना मारा, सर का बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के। जी जब प्राइवेट से इलाज करा है, चूँकि मतलब इतना चोट था सर कि हमको नींद नहीं आ रही थी। अपने आप को मैं बेचैन था, मैं अपने आप में आत्महत्या करने के फिराक में था कि मैं सोचा कि जहर पी लूँ, क्या करूँ। लेकिन हमारे बड़े बहनोई, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे दिलासा दिया। हमको रंजीत नाम का एक चौकीदार है, रूम में हमको 5-10 मरतबा 5 मिनट हमसे रिपीट करवाया कि तुम रिपीट करो, जितना कहते हैं तुम बोलो, और नहीं बोलोगे तो तुमको फिर मारेंगे हम। हमसे बुला करके डीएसपी साहब के पास ले गया बुलाने के लिए, और जैसा जैसा हमको कहा लिखने के लिए, डर से चुका, हमको इतना मार लगा था सर कि हमको तो डर से कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। हम सोच रहे थे कोई तरह करके हम यहाँ से निकल जाएं, कम से कम जो चोट लगी है उसका इलाज करा ले। लेकिन मैं अपने आप में अभी भी रोना आता है। बड़े बन हो चुके हमारे मसीहा अभी वही है, सभी के भाई है। हम बस आपसे निवेदन करेंगे कि बस न्याय दिलाए। दरअसल 29 जनवरी को मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र की पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। अब इसी दौरान मस्जिद के इमाम मोहम्मद फिरोज वहां से गुजर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। इमाम कुछ दूर जाकर रुक गए, जिससे पुलिसकर्मी आपा खो बैठे और मौलाना की बेरहमी से पिटाई कर दी, जहां थाने में उन्हें बंद भी करा। इतना ही नहीं, इमाम की दाढ़ी खींची और इस्लाम और अल्लाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई और फिर उनकी पिटाई की गई। इसके बाद 25,000 रुपए की रिश्वत लेकर इमाम साहब को छोड़ दिया गया। अब इस मामले को लेकर बेनीपट्टी के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया है और प्रोटेस्ट की धमकी दी है। इसके साथ ही मकामियों ने एसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस से पहुंचे, जहां लोगों ने आरोपी पुलिसकर्मियों की शिकायत की। इसके बाद 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वही पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुछ पुलिसकर्मियों पर संघ की विचारधारा को फॉलो करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीजीपी विनय कुमार से कार्रवाई की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने सोमवार को मधुबनी जाकर मौलाना मोहम्मद फिरोज से मुलाकात की और उनको इंसाफ दिलाने का भरोसा। तो देखिए, आज हम जो है मधुबनी बेनीपट्टी जो है वहाँ जा रहे हैं, और जिस प्रकार से बेहद दर्दनाक घटना वहाँ हुई है, एक अल्पसंख्यक को जब पुलिस के डीएसपी ने, पुलिस वालों ने बहुत पिटाई की है,
बिना कोई वजह के जो है पिटाई की गई है। इसलिए हम जा रहे हैं, पीड़ितों से हम लोग मिलने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें, ये बेनीपट्टी में ये सिर्फ यही एक वारदात नहीं है, इससे पहले भी जो है बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेट क्षेत्र में कुछ महीने पहले राहुल कुमार झा को जो है थाने वालों ने सीमा के बाहर ले जाकर के खूब पीटा। ऑटो चालक मुन्ना झा जो है उसकी हत्या कर दी गई और लगातार जो है नामजद अभियुक्त जो है पुलिस अभी तक नहीं पकड़ सकी। धनौजा गांव में हरिमोहन झा की हत्या हुई। डीएसपी ने बयान दिया था कि इसमें शराब माफिया के लोग जो हैं वो मिले हुए हैं, संदेह था, और रिजल्ट जो है अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और थाना के महज 3-4 किलोमीटर में ही जगत गांव है, 29 वर्षीय सुनील झा कंपाउंडर की हत्या हो गई। महीनों बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। ढाका गांव में भी कुछ दिन पहले पुलिस ने बर्बरता से कार्रवाई करते हुए वहां के ग्रामीणों को, महिलाओं को, बच्चों को जो है खूब पिटाई की। अभी तक उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और अब जो घटना आई है, वहाँ एक मौलाना थे, उसको पुलिस के लोगों ने ज़बरदस्ती जो है पीटने का काम किया है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में चले गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है। हम उन पुलिस अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि संविधान की शपथ लेते हैं। अगर मानसिकता अगर आरएसएस की लेकर के या किसी विचारधारा की लेकर के आप चल रहे हैं तो ये गलत है। आप सब लोग जनता के नौकर हैं, जनता मालिक है, जनता के पैसों पर आपको जो है आपका महीना मिलता है, सैलरी मिलता है, और आप जनता को जो है बेरहमी से जिस हिसाब से पिटाई की जा रही है, थाने में चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, घूसखोरी हो रही है। तो इस तरह की मानसिकता अगर कोई पुलिस वाले अगर दिखाने का काम कर रहे हैं तो इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी मुसलमान भाइयों के प्रति अगर कोई बुरी नज़र से देखने का काम करता है तो उन बुरी नज़र वालों को नज़र अच्छी कैसे की जाए, हमें हर तरीके पता है। और अब कल की घटना हुई है, हम लोग, हमारा डेलीगेशन, जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक दोषी डीएसपी को सज़ा नहीं दिला देते, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारा दल मानव अधिकार आयोग भी जाएगा, डेलीगेशन जाएगा और इन तमाम घटनाओं की शिकायत भी करेगा। ये जिस प्रकार से बर्बरता से पीटा गया है, दर्दनाक घटना है। ये क्या मानसिकता फैली दिया है इन बीजेपी के लोगों ने। आप देखिएगा कि 20 सीटें आती हैं दरभंगा और मधुबनी में, 20 में से 17 जदयू और बीजेपी के एमएलए हैं। झंझारपुर, दरभंगा और मधुबनी के एमपी सांसद जो हैं वो पूरी तरीके से भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं। और वहाँ से जिस प्रकार से प्रशासन पे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, ये बेहद ही दर्दनाक बात है। अब इस तरह की मानसिकता अगर पुलिसों में अगर फैलाई जाएगी तो इसकी कितनी भी निंदा ही नहीं, बल्कि सत्ता में हम रहे ना रहे, हारे या जीते, अगर कहीं भी किसी के साथ भी अगर अन्याय होगा तो तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। कहीं भी इस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर लगातार हम बुलेटिन जारी करते हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि बिहार में एक दिन में कम से कम 500 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं की। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने मौलाना का समर्थन किया है और उनके लिए इंसाफ की मांग की है।